बेटा लास्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना बेटा। उससे आज कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशन मैंने बता ही दिया था क्या क्या है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट का। बताया था कि नहीं बताया था बेटा एप्लीकेशन, ये बस ऑर्डर तक ही था। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है बेटा, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में हो तो प्लस आई, विड्रॉइंग के प्रेजेंस में हो तो माइनस आई। इसमें आपको रटा होना चाहिए माइनस आई ऑर्डर। क्या क्या होता है बेटा माइनस आई ऑर्डर में, फिर से रिपीट करो तो बताओ तो। NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 नाइट्राइल SO3H COOH। उसके बाद बेटा क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, देन OR और क्या था बेटा COR OH CH ट्रिपल बॉन्ड C C6H5 CH2 डबल बॉन्ड CH। यही था ना ऑर्डर बेटा। प्लस आई ऑर्डर से लास्ट में हाइड्रोजन भी। हाँ हाइड्रोजन का 0। नहीं लगाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं। टर्शियरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल एंड CH3। एकदम दिमाग में रटा होना चाहिए ऑर्डर, ठीक है बेटा। तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट। चलो अब डिस्कस करते हैं इसमें क्वेश्चंस। अच्छा, इसका रिलेशन विथ एप्लीकेशन वाला टॉपिक बताया था कि नहीं बताया था बेटा। इसका एप्लीकेशन क्या है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बो फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बो फ्री रेडिकल। मैंने बताया बेटा प्लस आई को कौन सा ग्रुप बोलते हैं और इसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे हम लोग, विड्रॉइंग ग्रुप। सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कार्ब फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, 6 न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो बेटा स्टेबिलिटी क्या होता है बोलो जल्दी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। यहाँ पे एनायन का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ये भी माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये उल्टा, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये भी माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतना बता दिया था बेटा एप्लीकेशन में। नोट किया था कि नहीं किया था बेटा, यहाँ तक करवा दिए थे। नहीं करवाया तो जल्दी से इसको नोट करो।
सर वेटिंग में है कुछ। हाँ बेटा देख लेता हूँ। सर कोई बेल बजा रहा है? क्या बेटा? नहीं सर कुछ नहीं। बोर्ड ब्लर आ रहा है? नहीं सर क्लियर है। होते रहता है बीच में बेटा। जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। नोट कर लिया बच्चा यहाँ तक, 6 तक। ये रिलेशनशिप एकदम रटा होना चाहिए दिमाग में। हेलो बेटा, आवाज आ रही है ना हमारी? सर बोर्ड ब्लर हो गया। इसको ठीक करते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन करो बच्चा लोग, एप्लीकेशन वाला। तो चलो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन कार्बोकेटायन द गिवन स्पीसीज कर लेते हैं, गिवन स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी। Order of stability. Arrange the given compound in decreasing order of stability. A, B, C other side में आंसर। हर क्वेश्चन के बाद 2 से 3 लाइन के स्पेस रखोगे ताकि वहां पे हिंट नोट कर सको क्यों ऐसा बना है, ठीक है ना? ठीक है बेटा। और क्वेश्चन में देखना अलग क्या दिख रहा है, वही अलग तुमको आंसर बताएगा कि ये आंसर हो सकता है। तो चलो देखो बेटा, ये 4th क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 में ABC एग्जाम्पल,
तो यहाँ पे कौन सा स्पीसीज है बेटा? कार्बोकेटायन है। कौन सा स्पीसीज है बच्चा लोग? कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं बेटा? कैसे डिपेंड करना है? प्लस आई देखना है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में प्लस आई मतलब कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे प्लस आई कितने टाइम से बेटा? बोलो जल्दी, रटना कुछ नहीं है, समझना है यहाँ से पूरा क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक। ये सभी ग्रुप है प्लस आई। इस पे कितने प्लस आई? ओनली 1। इस पे एक भी प्लस आई नहीं है बेटा, इस कार्बन पे कोई अटैच नहीं है। तो प्लस आई कितने बार है बेटा यहाँ पे? 3 टाइम्स। यहाँ पे 2 टाइम्स और यहाँ पे 0 टाइम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ज्यादा प्लस आई, मोर स्टेबिलिटी। 3 वाला। आंसर ए 3 वाला। बीटिंग है ना बेटा, प्लस आई ज्यादा 3 में है। 3 टाइम्स वाला। अच्छा 3 टाइम्स वाला, ऐसे बोलो ना कंप्लीट यार, बेवजह का डांट खा जाओगे नहीं तो। आंसर होगा एबीसी। सेकेंड में बताओ बेटा, इधर प्लस आई, ये भी ग्रुप कौन सा है? प्लस आई। ये भी है प्लस आई। यहाँ पे प्लस आई सिर्फ एक साइड से है, यहाँ पे 2 साइड से, और यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है बेटा। ये भी प्लस आई है और ये भी प्लस आई है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? यहाँ पे प्लस आई 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स। तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा? ए। ए। बी और सी दोनों सेम होंगे या अलग अलग? दोनों सेम ही है तो सेम होंगे ना बेटा। बी और सी में कोई डिफरेंस थोड़ी है। थर्ड वाले में अलग क्या है बेटा? सब में ये कॉमन है, पोजीशन। कौन सा ग्रुप है वो? माइनस आई। तो पहले अलग क्या वो देखो, पोजीशन अलग है, और कौन सा ग्रुप है वो देखो। माइनस आई या प्लस आई है बेटा? माइनस आई या प्लस आई ग्रुप है? माइनस आई। तो माइनस आई स्टेबिलिटी बढ़ाएगा या घटाएगा? घटाएगा। माइनस आई ग्रुप कम करेगा, ठीक है ना। तो माइनस आई, अब यहाँ पे देखो आई इफेक्ट है, तो आई इफेक्ट ज्यादा क्लोज होने पे मिलता है या दूर होने पे मिलता है? 3 चीजें देखना है। पहले ग्रुप कौन सा है? माइनस आई। स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? तो डिक्रीज करेगा। तो उसके पास होने से डिक्रीज होगा, मतलब पोजीशन पास होगा तो डिक्रीज होगा, या दूर होगा तो? कौन सबसे ज्यादा कम स्टेबल होगा बेटा? लिस्ट स्टेबल कौन सा होगा एबीसी में? बोलो, तीनों में सबसे कम स्टेबल कौन होगा बेटा? सी। सी ज्यादा स्टेबल होगा। अरे बच्चा, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन है, माइनस का इफेक्ट आग की तरह इस आग से, कार्बोकेटायन को आग से फायदा होता है घाटा होता है बेटा? घाटा। मतलब स्टेबिलिटी कम होता है, तो बेटा आग उसके पास में जलाओगे या दूर में जलाओगे स्टेबल करने के लिए? दूर। पहला सबसे कम स्टेबल, सी सबसे ज्यादा स्टेबल है। बेटा स्टोरी बनाने आना चाहिए। तीनों में अलग क्या है? पोजीशन। कौन से ग्रुप का? माइनस आई का। माइनस आई से कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कम होता है, तो ग्रुप पास में नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो ग्रुप है यहाँ पे आग है, वो फेवर नहीं कर रहा है स्टेबिलिटी को, तो उस आग को दूर ले जाओ। तो दूर कहाँ पे है? सी में। पास कहाँ पे है सबसे? ए में। तो कम स्टेबल ए। यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप हैं? ये तीनों माइनस आई। और सबसे अच्छा माइनस आई कौन सा है इन तीनों में? NH3+, इसलिए कम स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कौन सा? बी। बी के बाद ए, और सबसे कम स्टेबल होगा सी।
तो इस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो बेटा रिलेशन रटा होना चाहिए एप्लीकेशन में, और ये सब मैंने डिटेल में बता दिया है डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में। तो अगर ये सब बनाना है इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको ये रिलेशन रटा होना चाहिए। और रटना कब है, समझ कर और समझाना वाला जो बात है, समझाने वाली बात, वो हमने बहुत पहले कर चुका है। नोट करो जल्दी। नोट करो बेटा जल्दी। इसलिए बोला ऑर्डर याद रखो और रिलेशन, कौन सा चीज मतलब कौन सा स्पीसीज किससे स्टेबल होता है। और बोले ना यहीं से मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है बेटा। पिछला वाला नहीं पढ़ोगे, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा आईयूपीएक नोमेनक्लेचर का, आइसोमरेज का, तो उससे काम चल जाएगा। बट यहाँ से आपको हर चीज समझ के रखना पड़ेगा अगर आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो। नोट कर लिए बच्चा लोग। सर बट फोर्थ जो वाला एक ऑर्गेनिक बार केमिस्ट्री में सीधा बताइए। जो लोग स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर नोट कर रहे हैं ना बेटा, तो मैं बता रहा हूँ वो 100% कहीं पे पेपर में लिखवा लो बेटा, हम लिखने के लिए रेडी हैं कि उनसे कभी क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं जो डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर नोट कर रहे हैं। बाद में 2 हफ्ते के बाद क्वेश्चन उनसे कभी सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि लिखे ही नहीं इसके पीछे का ट्रिक। 2-3 लाइन इस पे इसलिए बोला गया यहाँ पे लिखो रिटर्न में कि कैसे सॉल्व हुआ है क्वेश्चन, चाहे कैसे भी लिखो, इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, हिंदी में लिखो, पंजाबी में लिखो, मराठी में लिखो, जैसा भी है, लेकिन वहां पे रिटर्न में वर्क करो कि हाँ ये हुआ है तो ये आंसर आया। आदत डालो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब जाके होगा सॉल्व। जैसे अभी एक बच्चे ने पूछ लिया सर एक बार समझाइए, कौन सा बेटा कौन सा समझाओ? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। बेटा यहाँ पे तीनों के तीनों माइनस आई, माइनस आई में सबसे ज्यादा माइनस आई कौन सा है? इन तीनों में सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है? NH3 का। ज्यादा माइनस आई से स्टेबल होगा क्या वो? बोलो। नो सर। तो फिर कम माइनस आई होना चाहिए, तो कम माइनस आई कौन है तीनों में? तीनों के हाँ तीनों सर अनस्टेबल है, सही। बट तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? करना है आप लोगों को कि ये आंसर आया तो क्यों आया, सर ने किस तरह से बताया था इसको। और जो बच्चा लोग इसको नोट कर रहा है बेटा, उन्हीं से आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। नोट करते समय ये नहीं देखना है कि मैं इस तरह से लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ तो बाकी लोग पढ़ेंगे मेरे नोट्स को तो क्या सोचेंगे। नोट साफ साफ नहीं रहेगा, कचड़ा हो जाएगा, ये समझ कर जो सॉल्व करेगा बेटा, नोट्स बनाएगा तो उसके लिए तकलीफ वाली बात है। रिटर्न में होना चाहिए सबके नीचे क्वेश्चन के पीछे, जितने क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे तो अपने आप दिमाग खुलने लग जाएगा। किए बेटा नोट? और अभी तो ये स्टार्टिंग है बच्चा। रब कर रहे हैं इसको अब मैं, यही क्वेश्चन है, स्पीसीज को स्टेबल करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए थे? 4 ना? ए, बी, सी और यहाँ पे आंसर। हर क्वेश्चन के बाद 2 से 3 लाइन का स्पेस रखना बेटा, 2 से 3 लाइन का, ताकि क्वेश्चन क्यों ऐसा बना है आंसर उसका हिंट नोट कर सको। याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया अलग क्या उनमें ये देखना बेटा। चलो सॉल्व करो क्वेश्चन को, अब बताओ आंसर क्या होगा। 13 के बाद नेगेटिव चार्ज वाले स्पेसिस हैं, 14, 15।
तो सभी क्वेश्चन में अलग क्या है ये देखो, अलग से इफेक्ट क्या पड़ेगा वो सर्च करो। नोट डाउन किया बच्चा? चलो क्वेश्चंस। टॉपिक में कुछ नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे, टॉपिक तो भैया 1-1.5 पेज का है बस, पढ़ाओ टॉपिक कंप्लीट, लेकिन उस टॉपिक को यूज करने आना चाहिए। कर लिए बच्चा लोग नोट डाउन? वो बच्चा लोग नोट डाउन पूरा? बताओ आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? अलग क्या है तीनों में बेटा? माइनस अलग आई है। ग्रुप है सर। एलिमेंट कौन से हैं ये? माइनस आई। क्या ऑर्डर है बेटा इनमें माइनस आई का? तो पहले क्लोरीन, F आता, क्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन ये माइनस आई से स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज डिक्रीज होगा। होगा। तो सबसे बेकार माइनस आई कौन सा है? बी आर। स्टेबल सी बी ए। यहाँ पे ये ग्रुप कौन से बेटा? माइनस आई, माइनस आई। और ये ग्रुप, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये ग्रुप कौन सा है? प्लस आई। तो जाहिर सी बात है सबसे स्टेबल कौन सा होगा? सी। अब बात आता है इन दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा है? तो ट्रिपल बॉन्ड वाला। हाँ, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, इसका ज्यादा है। सी डबल बॉन्ड सी एच का कम। इसलिए आंसर कौन सा होगा बेटा? सी के बाद ए के बाद बी। यहाँ पर 7th वाले में CH3 मतलब OR, माइनस आई, माइनस आई। और ये कौन सा ग्रुप है बेटा? प्लस आई। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बेटा? प्लस आई मतलब सी। ऑर्डर ऑफ माइनस आई, इन दोनों में माइनस आई ऑर्डर किसका ज्यादा होता है बेटा? OR का, उससे कम OH का। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बेटा? बी। और सबसे कम स्टेबल ए। ऑर्डर से क्वेश्चन। ये माइनस आई और यहाँ पे ये पूरा ग्रुप प्लस आई। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बेटा? सी। उससे कम स्टेबल ए और सबसे कम स्टेबल बी। यहाँ पे अलग क्या है बेटा? एक ब्रांच CH3 प्लस आई, दो ब्रांच 2 टाइम्स प्लस आई। यहाँ पे है ही नहीं अलग। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बोलो? डबल वाला। मतलब बी, उसके बाद सी और एक भी नहीं वाले में। बी सी ए, सॉरी बी ए सी है। बी के बाद ए के बाद सी। 10th वाले में अलग क्या है? यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और ये सिर्फ प्लस आई है। फ्लोरीन कौन सा ग्रुप होता है बेटा? नेगेटिव वन।
नेगेटिव मतलब माइनस आई, ये भी कौन सा है माइनस आई, और ये कौन सा बेटा प्लस आई। तो प्लस आई से स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो ए के बाद फ्लोरीन ज्यादा माइनस आई होता है या क्लोरीन? क्लोरीन का ज्यादा होता है क्लोरीन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई भी ज्यादा। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा बी और सी में? क्लोरीन। फ्लोरीन बेटा, क्लोरीन सी एल, क्योंकि माइनस आई कम है, माइनस आई कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। 11th क्या डिफरेंस है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, तो माइनस आई का ऑर्डर क्या है बेटा? माइनस आई से स्टेबिलिटी कम होता है कार्बोकेटाइन का, तो आंसर क्या होगा बोलो? CAB। सी ए बी। 12th वाले में X मतलब हेलोजन 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स, तो हेलोजन से स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? माइनस आई होता है ना हेलोजन, तो ज्यादा हेलोजन ज्यादा माइनस आई, मोर हेलोजन मोर माइनस आई एंड लेस स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बेटा? C। सी बी और सबसे कम ए। उसके बाद 13th नंबर सब कार्बन आयन है, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है प्लस आई से। कितने टाइम से प्लस आई? 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए बी सी। प्लस आई से स्टेबिलिटी जो है इनवर्जन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। 14th वाले में बताओ अलग क्या है? प्लस आई ग्रुप और यहाँ पे प्लस आई ग्रुप, तो प्लस आई ग्रुप पास में है उसके लोकेशन से, तो प्लस आई ग्रुप पास होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? प्लस आई ग्रुप पास होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। प्लस आई होगा पास तो इंक्रीज होगा बेटा। डिक्रीज। कार्बन आयन है प्लस आई से डिक्रीज, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सी के बाद ए के बाद बी। क्वेश्चन नंबर 15 में माइनस आई माइनस आई माइनस आई, इनमें सबसे अच्छा माइनस आई कौन सा है? NO2। NO2। NO2 के बाद CN के बाद COOH, और इससे स्टेबिलिटी बढ़ता है तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए बी सी। तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? यस। तो बेटा रिलेशन पता होना चाहिए और उनका ऑर्डर पता होना चाहिए। सर 13 वाले में उल्टा चाहिए था ना इन विड्रॉइंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में सबका रिलेशन। हाँ सर। यस सर 13 वाले में। क्या हुआ बच्चा, कोई कुछ पूछ रहा है? CB तो कौन सा नंबर का बोल रहे हो? नंबर 13। 13। हाँ 13 का ABC लिख दिया, अच्छा हाँ सही बात है, CBA सही है। तो ये बना लोगे अब? बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चा लोग? तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे स्टेबिलिटी से रिलेटेड, तो बन जाने चाहिए, जल्दी से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नोट करना बेटा लोग, ये 16 17 18 19
तो बताओ आंसर क्या होगा बेटा फर्स्ट 16 में, मतलब सब में कार्बन आयन है तो कौन सा ग्रुप होना चाहिए बेटा? कार्बन आयन है तो कौन सा ग्रुप होना चाहिए बेटा बताओ? माइनस माइनस आई। तो ये सब माइनस आई की एग्जांपल है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। सबसे बेस्ट माइनस आई किसमें बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन BaC। यहाँ पे अलग क्या है बेटा? माइनस आई ग्रुप। इनमें सबसे बेस्ट माइनस आई कौन सा है? A, उसके बाद B, उसके बाद C। यहाँ पे देखो अलग क्या है बेटा? सब में NO2 है, NO2 का लोकेशन अलग है। NO2 के कौन सा ग्रुप है बेटा? माइनस आई। माइनस आई ग्रुप क्लोज होगा तो ज्यादा अच्छा है या फिर दूर होने से? बोलो, कार्बन आयन का माइनस आई के साथ क्या रिलेशन है? माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एंड आयन। कहा ना बच्चा हमने? तो सोचो क्या होगा आंसर? ज्यादा क्लोज होगा तो ज्यादा फेवरेबल कंडीशन आएगा माइनस आई के लिए, माइनस सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के लिए, या फिर दूर में? पास में तो कार्बन आयन जो है बेटा नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता कौन सा? माइनस आई। तो ज्यादा पास, ज्यादा अच्छी दूर पास रहेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। इस नजदीकियां कहाँ है बेटा? सी में, उसके बाद बी में, और सबसे कम ए में। यहाँ पे ये माइनस आई, माइनस आई। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये क्या है बेटा? डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, मतलब प्लस आई। तो कहने का मतलब है प्लस आई बढ़ाएगा या डिक्रीज करेगा बेटा? डिक्रीज। तो सबसे कम स्टेबल बी। इन दोनों में माइनस आई ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होता है, सी ए। यहाँ पे अलग क्या है बेटा? ये सब कौन से ग्रुप है? प्लस आई, एल्काइल है, ज्यादा कार्बन ज्यादा प्लस आई। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? प्लस आई फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेगा या फिर अनफेवरेबल? बोलो जल्दी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए, बी एंड लास्ट सी। तो हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व बेटा। कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व? कर लोगे मतलब करना ही है, ऑप्शन है नहीं बेटा, ठीक है ना? एल्कोहल वाले चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली बताएंगे कैसे वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है बच्चा लोग। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त बच्चा लोग। बाय बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय बच्चा सर। लोग।